मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने डायरी पेन अपने पास लाजमी कैरी करके रख लिया होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि डायरी पेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओ यार, तू मोबाइल अंदर लेके वड़ के बह गया, तेनों नहीं पता कि सिग्नल पे है, ये तो थ्रू आ रहे हैं। ओके जी, मुझे बताइएगा आवाज अब क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? आवाज यार, आवाज आ रही? ओके, सो आई थिंक सो अब नेट ओके हो गया जी। चलिए ठीक है जी। ओके, तो मैं आपके सामने जो है आज का टॉपिक रखना चाहूँगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डायरी पेन लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले आपने पहले 2 दिन में जो सेशंस अटेंड किए उनमें आपको बताया गया, जिसमें आपको 4 क्वाड्रेंट थ्योरी के बारे में बताया गया, गोल सेटिंग्स, और इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और इकोनेक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक है। सो आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि एक्चुअल में आपने काम करना कैसे है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी टीम में से अगर आपके साथ कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि आप उनको चाहते हैं कि वो भी अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकें, सो उनको भी आप इस सेशन का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी सिंगल सेकंड मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। उससे कबल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। नाम बंदे नचीज हाफिज शाहिद और ताल्लुक पाकिस्तान के सर इंतहाई खूबसूरत शहर मुल्तान से। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं इंटरनेशनल टूर यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर लेवल के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल टूर भी मैं इसी प्लेटफॉर्म से विन कर चुका हूं और अराउंड अबाउट 5000 प्लस के नेटवर्क को पूरे पाकिस्तान से मैं लीड कर रहा हूं, ठीक है। सो मैं आज आपके सामने ऐसी चीजें रखूंगा जो कि प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ये चीजें हैं, ठीक है, जो कि हमने इंप्लीमेंट की ऐसे पॉइंट्स। तो आप होप सो इसे अच्छी तरीके से राइट डाउन करेंगे ताकि आप यही फीडबैक अपने सीनियर्स को दे सकें और देन ही आपकी अटेंडेंस शुमार होगी। ओके जी। सो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अपना फोकस स्क्रीन की तरफ कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? और वेची रह तू नेट बंद कर दे, मैं अपना चला लिया, मेरा आ गया 4+। ओके, सो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। फोकस अपना स्क्रीन की तरफ कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से हम बात करेंगे। आज बेसिकली मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा प्रोस्पेक्टिंग और जो है कुछ इनविटेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो सबसे पहले आज के टॉपिक सर क्या होने वाले हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, ठीक है। इसके अलावा व्हाट डू यू डू फार्मूला के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वार्म मार्केट एंड कूल मार्केट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेम लिस्ट, ठीक है। और नेम लिस्ट कितने टाइप्स की होती हैं आज मैं आपको 3 तरह की नेम लिस्ट बताऊंगा, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ नेम लिस्ट आज इंशाल्लाह हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हाउ टू एक्सपेंड लिस्ट, यानी कि आप अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को आप बढ़ा कैसे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम इनविटेशन, ये इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे, ठीक है। इनविटेशन का टॉपिक हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले सर हम बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, ठीक है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है सर? तो प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन ये है कि प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी कि अपने काम के लिए एक ऐसा, यानी कि एक समझ ले प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने काम के लिए सीरियस लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि सीरियस कस्टमर्स को हम तलाश करते हैं अपना काम के लिए। तो ये क्या कहलाता है सर? प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। देखें सर, आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करते हैं सर, उस बिजनेस के लिए आपको कस्टमर्स चाहिए होते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, दुनिया में कोई भी बिजनेस है बगैर कस्टमर्स के होता है? जल्दी से आपने बताना है, दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस है जो विदाउट कस्टमर्स होता है? आपने चैट बॉक्स में बताना है जल्दी से। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता जी। इसी तरीके से हर काम में सर कस्टमर्स जो है वो जरूरी होते हैं। तो ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। बहुत से लोग आपको इस काम में ये कहते सुनेंगे कि यार यहां बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, यार यहां लोगों को रिक्रूट करने वाला काम है, यार यहां यही काम। तो सर बात कहने का मकसद है कि हर काम में आपको कस्टमर्स की नीड होती है। हर काम बंदों के साथ ही होता है, कस्टमर्स के साथ ही होता है। आपने सुना है कहीं घोड़ों के साथ बिजनेस हो रहा हो?
आपने सुना है कहीं मेंढक के साथ बिजनेस हो रहा हो, आपने सुना है कहीं शेर के साथ बिजनेस हो रहा हो, तो सर किसी गाड़ी, यानी कि आपका बिजनेस लोगों के साथ ही होता है। सो इस काम के लिए भी आपको कस्टमर्स की नीड रहती है। ठीक है, होप सो यू गॉट माय पॉइंट। आगे बात करते हैं सर, ठीक है, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि दो तरह की सर प्रोस्पेक्टिंग होती है। ठीक है, एक सर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग है और एक सर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग है। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। किसके बारे में सर? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, यानी कि आज हम जो है वो ऑफलाइन जो है प्रोस्पेक्टिंग में हम बात करेंगे। अच्छा, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में सर दो तरह की मार्केट होती है। कितनी तरह की सर? दो तरह की। अच्छा, ये पॉइंट्स लिखते रहिएगा। ठीक है, दो तरह की मार्केट होती है सर। पहली मार्केट होती है वार्म मार्केट और सर दूसरी मार्केट होती है कूल्ड मार्केट। ठीक है, अच्छा ये ऑफलाइन में दो टाइप्स में आपको बता रहा हूं कि ऑफलाइन में सर दो तरह की टाइप्स होती हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि पहली सर वार्म मार्केट होती है और दूसरी सर कूल्ड मार्केट होती है। अच्छा, वार्म मार्केट का जैसे आपको जो है वर्ड से ही पता लग रहा है कि वार्म मार्केट थोड़ी सी ताजा ताजा मार्केट होती है, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें हम जानते होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कूल्ड मार्केट सर कौन सी होती है? जो थोड़ी सी ठंडी मार्केट होती है, उन्हें हम इतना जानते नहीं है। ठीक है, या वो किसी के रेफरेंस से होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम मार्केट, यानी कि इस तरह के हम जो है वो कस्टमर्स या इस तरह के लोगों के ऊपर हम यहां मार्केट के ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे आजकल आपने कहते सुना होगा, यार मार्केट की सिचुएशन बड़ी बुरी है, यार वो मार्केट के। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस मार्केट को भी समझेंगे कि ये कौन कौन सी मार्केट्स होती है। ठीक है, सो सर सबसे पहले आज मैं आपके सामने बात करूंगा व्हाट डू यू डू फार्मूला। अच्छा, एक चीज मैं आपके सामने लाजमी रखूंगा, प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है सर। प्रोस्पेक्टिंग आज जो मैं आपको ये टॉपिक कवर कर रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग इस बिजनेस में इसीलिए नाकाम होते हैं सर, वो इस स्किल्स को सही तरीके से इसमें मास्टरी नहीं करते, इस स्किल्स के अंदर वो नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि द नंबर वन ऑफ रीजन, ठीक है, पीपल लीव नेटवर्क मार्केटिंग, वो क्या है सर कि उनके पास काम करने के लिए लोग ही नहीं होते। वो कहते हैं सर हम किनको बुलाएं, हमारे पास तो लोग ही नहीं है। ठीक है, हम किनको इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवाएं, ठीक है, हमारे पास तो लोग ही नहीं है। अच्छा, मान लें एक पर्सन है, ठीक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने लगा है। क्या करने लगा? यानी कि इस काम को छोड़ने लगा, लेकिन यकदम उसके पास कोई 2 से 4 5 लोग आ गए, कहते हैं जी मुझे प्रेजेंटेशन में अटेंड करवाओ। क्या वो प्रेजेंटेशन में उन्हें नहीं बिठाएगा? सर बिठाएगा, उन्हें प्लान शेयर करेगा। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि ज्यादातर लोगों को प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स ही नहीं आती। जैसा कि आपको रोशन साहब ने भी बताया कि हर चीज आपका सीनियर कर सकता है, प्रेजेंटेशन आपका सीनियर कर सकता है, क्लोजिंग आपका सीनियर कर सकता है, लेकिन सर जो ये प्रोस्पेक्टिंग है ना, ये आपको खुद ही करना पड़ेगी। सो इस चीज के लिए आपने अपने माइंड में बिठाना है कि ज्यादातर लोग इस फील्ड में इसीलिए नाकाम होते हैं कि उन्हें प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे सर कि सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू डू फार्मूला। अच्छा देखें, आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, आप बस में ट्रैवल करते होंगे, ठीक है, आप कहीं फंक्शन में किसी भी जगह आप जाते हैं, ठीक है, या आप किसी भी दोस्त से मिलते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी जानने वाले दोस्त से या किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, ठीक है, या किसी आप बस में बैठते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि वहां लोग आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं, यानी कि हर जगह आप जाएं सर आपको लोग मिलते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ज्यादातर, अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस नहीं की, यहां ओल्ड पर्सन है मे बी वो फेस करते हो, लेकिन आपने नहीं की तो आप करेंगे। क्या होता है कि सर हम लोग तो हमें मिलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता यार हम इनसे बात क्या करें। यानी कि अगर मेरा दोस्त मिला है, हम अगर कोई बात करते भी हैं दोस्त से तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता, मतलब वो हमारी बात को सुनना ही पसंद नहीं करता। और अगर आप भी ऐसा करेंगे, बगैर सीखे अपने दोस्त से बात करना चाहेंगे ना, वो आपकी बात या तो सुनेगा नहीं, अगर सुनेगा भी तो आपको जो है वो नेगेटिव कमेंट पास करेगा। ठीक है, अगर आप बगैर सीखे बात करेंगे तो आज आपने सबसे पहले आपने ये सीखना है कि व्हाट डू यू डू फार्मूला, यानी कि आपने सामने वाले से क्या बात करनी है। इस फार्मूले के तहत मैं आपको सिखाऊंगा कि आप क्या काम करते हैं। ज्यादातर लोगों से हम जब कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आप क्या काम करते हो, हमें इस बात का आंसर ही देना नहीं आता। ठीक है, अच्छा आज से आपने करना क्या है? ठीक है, मिसाल के तौर पर आप किसी भी दोस्त से मिलते हैं, ठीक है, बड़े अरसे बाद आप मिल रहे हैं, तो आप उनसे क्या कह सकते हैं? क्या कर रहे हो यार आजकल? कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। आप किसी टीचर से मिलते हैं, सर आजकल क्या हो रहा है? ठीक है, हम किसी से भी बात करते हैं, हम ये बात कहते हैं। अच्छा मिसाल के तौर पर आप किसी अजनबी से मिल जाते हैं, ठीक है, या किसी दोस्त से मिलते हैं, ठीक है, हम सलाम करते हैं, वो भी सलाम करता है, और सुनाए क्या हो रहा है, ठीक है, यानी कि आप क्या काम करते हैं, ये भी हम पूछते हैं कि नहीं पूछते? आपने ये सवाल हर पर्सन से आप पूछ सकते हैं। आप किसी मेट्रो पे बैठे, किसी बस में बैठे हैं, किसी से सलाम दो, यानी कि हमारा ओपनर होता है कि किसी से एक दफा बातचीत स्टार्ट हो जाए, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए। तो हाउ टू स्टार्ट
स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बड़ी जगह यूज किया है। ठीक है, क्या है कि सर व्हाट डू यू डू फार्मूला, यानी कि किसी के साथ भी बैठे सलाम दुआ की, ठीक है, मान ले एक स्टूडेंट है, ठीक है, उससे हमने बातचीत स्टार्ट की, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है, वो कहेगा हाँ जी ठीक। अच्छा, अब हम मुझसे पूछ सकते हैं कि स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से। अब वो बता सकता है मैं ये करता हूँ, ये वो। अब वो आपसे भी पूछ सकता है कि आप क्या काम करते हो, बस उसने आपसे एक दफा पूछ लिया आप क्या काम करते हो, अब आपने यहां उन्हें आंसर क्या करना है। एक्चुअल में हमें यही नहीं पता लगता। अच्छा, ये स्किल आपकी ऑनलाइन भी यूज हो सकती है। ऑनलाइन हम बहुत लोगों तक अप्रोच करते हैं, लेकिन वो पर्सन जब हमें रिस्पॉन्स करते हैं हमें पता ही नहीं होता हमने कहना क्या है। वो पूछते हैं आपका क्या काम क्या है, या आपने अगर किसी को बताना हो आप क्या काम करते हो तो हमें बताना ही नहीं आता। हमारे बताने का स्टाइल ही ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन हमें रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने ऐसा क्या आंसर देना है। ठीक है, सो आपने आइंदा के बाद ये सेंटेंस नोट कर लेना है, अपनी डायरी के ऊपर ये चीजें नोट कर लेनी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पर सामने वाला पर्सन है, वो पूछता है आप क्या काम करते हो, क्या उससे पहले आप ये पूछ सकते हो आप क्या काम करते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है, वो कहता है मैं स्टडी करता हूं, अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे आई एम वर्किंग विद ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट। मैंने क्या बात की? अच्छा, यहां आपने कभी भी ये नहीं किसी को बताना स्टार्ट में, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग या इनविटेशन में कभी भी ये बात आपने डिस्कस नहीं करनी कि मैं इकोनेक्स के साथ कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, व्हाटएवर। इस तरीके से आपने किसी भी कंपनी का नाम जो है वो नहीं लेना। अगर आप नाम ले लेंगे तो मे बी वो पर्सन उसे सर्च करे या किसी गलत तरीके से उसे इंफॉर्मेशन मिली हो इकोनेक्स से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपकी बात को रिजेक्ट कर सकता है। आपने क्या कहना है? आई एम वर्किंग विद ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप करते क्या उसमें आप वो बताएंगे। ठीक है, अच्छा, आप कहेंगे आई हेल्प स्टूडेंट्स। अच्छा, आप स्टूडेंट के साथ बात कर रहे थे ना, ठीक है, यानी कि आप सामने वाला स्टूडेंट था, आप बात करेंगे आई हेल्प स्टूडेंट्स। ठीक है, या अगर सपोज करें जॉब होल्डर पर्सन है, आप उसने आपको बताया कि मैं जॉब कर रहा हूं, आप ये कह सकते हैं जॉब होल्डर या बिजनेसमैन। ठीक है, व्हाटएवर। आप इसमें अगर स्टूडेंट है तो आप स्पेसिफिकली सिर्फ स्टूडेंट का नाम लोगे, आप बाकियों का नाम नहीं लोगे। ये मैंने इसलिए मेंशन किया कि अगर मिसाल के तौर पर सामने वाला जॉब वाला पर्सन है या बिजनेसमैन है तो फिर आप उसके साथ इस तरीके से डील कर सकते हो। ठीक है, आप कहेंगे कि आई हेल्प स्टूडेंट्स टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम ऑन पार्ट टाइम बेसिस। ठीक है, ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि मैं स्टूडेंट्स की क्या करता हूं, मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूं। ठीक है, मैं एक ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहा हूं या प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। इसमें हम करते क्या है, हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं। समझ आई आपको मेरी बात की? यहां तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर कुछ सपोज दैट सामने वाली हाउस वाइफ्स है, ठीक है, मिसाल के तौर पर सामने वाली अगर हाउस वाइफ है, ठीक है, वो मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन हमने कॉमन सेंस यूज करनी है। सामने वाले हाउस वाइफ है, आप क्या कहेंगी? आप कहेंगी अगर यहां लेडी हैं, मैं एक ई कॉमर्स पर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूं। ठीक है, इसमें हम हाउस वाइफ्स की मदद करती हैं। क्या करती हैं? अच्छा देखिए, सामने वाले पर्सन की नौयत के मुताबिक हमने आंसर करना है। ये नहीं कहना मैं इकोनेक्स में काम कर रही हूं, इकोनेक्स फलां फलां फलां। सर, कभी भी प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन में कभी भी आप सारा कुछ खोल के नहीं बताते। यानी कि ये वही बात होगी, हमने शादी पे दावत देनी है लेकिन हम सब कुछ मेन्यू बताना लग जाए, यार ये भी मिलेगा, वो भी आएंगे, ये भी। ऐसे नहीं होता। हम जस्ट दावत देते हैं कि भाई इतने टाइम पे ऐसे ऐसे आपने आना है। ठीक है, आपने जस्ट अपने काम को प्रेजेंट करना है और जस्ट आपने लिमिटेड बताना है। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट। ठीक है, ज्यादातर लोग इसी में ही मात खाते हैं। वो बताते, देखें मैं आगे आपको बताऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, आज की ही सेशन में इंशाल्लाह मैं ये टॉपिक कवर करूंगा कि लोगों का रिएक्शन, यानी कि आप जो एक्शन लेते हो ना उसी पर ही आपको रिएक्शन होता है। और फिर हम कहते हैं कि यार यहां तो लोग हमारी बात ही सुनते नहीं है। सर, आप जब अनप्रोफेशनल वे से काम करेंगे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप इस वे से काम करेंगे जिनसे हमने रिजल्ट्स लिए हैं। ठीक है, सो आपने क्या कहा कि मैं एक ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूं जिसमें हम क्या करते हैं, हम लेडीज की मदद करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं हम लेडीज की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में घर बैठकर किस तरीके से अपने घर के काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकती हैं। ठीक है, अब देखें ना सामने वाले पर्सन की नौयत के ऊपर। अच्छा, मैं जो है वो जॉब होल्डर्स की मदद करता हूं कि वो पार्ट टाइम में अपनी जॉब के साथ साथ किस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है मैं जो समझाना चाह रहा हूं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, देन हम आगे बढ़ें। जी जल्दी से। ओके, देखिए सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, यानी कि मैंने यहां हमारा काम है आपको समझाना। ठीक है, यानी कि आपको वो एग्जैक्ट चीजें बताना, अब उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट्स आएगा। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर जब काम स्टार्ट करेंगे फिर उसके अंदर आपको रिजल्ट्स आएंगे, सिर्फ सुनना नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं सर प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस क्या है?
ठीक है, आपने यहां जो है वो लॉ एक पढ़ा होगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, यानी कि आपका हर जो लेने वाला एक्शन होता है ना, उसी का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपने एक बात ज़हन में रखनी है। क्या रखनी है सर? देयर आर नो गुड और बैड प्रोस्पेक्ट्स। क्या सर? देयर आर नो गुड और बैड प्रोस्पेक्ट। ज्यादातर आपने लोगों को कहते सुना होगा ना, ओ यार नहीं प्रोस्पेक्ट्स ही के सही नहीं है, और नहीं यार वो बंदा ही ऐसे था, वो नहीं नहीं वह ठीक है। हाँ, कुछ हमारे पाकिस्तानी अवाम ऐसी होती है जो गलत टाइप की होती है, यानी कि लेडीज को तंग करते हैं, उनको निकाल कर। ठीक है, जो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा बड़े लोग आपके काम में आपको रिजेक्ट करेंगे, और अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको यानी कि स्टार्ट से ही बता रहा हूं कि लोग आपको इस प्लेटफॉर्म में रिजेक्ट करेंगे, जिनको आप बताएंगे वो आपके काम में आपको रिजेक्ट कर, आपको रिजेक्शंस आने वाली हैं। ठीक है, ये हर काम में आती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ये बात आप अगर समझ गए तो मे भी आपको जो है वो समझ लेना, वो कहते हैं कि किसी के जज्बात जुड़े होते हैं, वो फिर बंदे को अगर किसी मिसाल के तौर पर आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं, अब क्रिकेट खेलते हुए एक पर्सन है, उससे क्रिकेट के बारे में पता ही नहीं, उसके रूल्स का पता ही नहीं है। ठीक है, अब वो बैटिंग करने लग जाता है। ठीक है, अब वो कोई पर्सन उसे बॉल करवाता है और वो आउट हो जाता है। अब उसे पता ही नहीं है कि बॉल अगर विकेट पे लगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊंगा। तो वो क्या करेगा? अगर उसे कोई आउट भी कर दे तो वो क्या कहता है? आपने देखा होगा अक्सर हमारे घरों में, या ऐसे जो हमारे कोई भी जिनको क्रिकेट का पता नहीं होता, अक्सर आ जाते हैं बच्चों के खेल के दौरान, और नहीं नहीं मैं भी खेलना, हमारे अंकल आते हैं ना, ये बड़े कोई चाचू या बड़े कोई, ठीक है, वो आ जाते हैं दरमियान में, मुझे भी खिलाओ, या अक्सर हमारी घर में बहनें आ जाती हैं, या और ठीक है हमें भी खिलाओ। और जब उन्हें आउट कर देते हैं, नहीं 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 मैं आउट नहीं हूं, क्यों? क्योंकि उनको रूल्स पता नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होता है? दुख ज्यादा होता है। यानी कि जब आपको रूल्स पता नहीं ना होंगे तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। तो आज मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं, ठीक है, इससे आपको दुख कम होगा। ठीक है, अच्छा, आपने यानी कि इन रूल्स को, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं आपने इसे लाइक करना है, आपने इससे सीखना है, इससे लर्न करना है। ठीक है, अच्छा, यहां मेंशन है पीपल डू नॉट टेक मच डिसीजंस। ठीक है, यानी कि पीपल डू नॉट टेक मच डिसीजंस, दे जस्ट रिएक्ट व्हाट एवर हैपेंड विद देम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ज्यादा जो लोग हैं, यानी कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो डिसीजंस के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, ज्यादा डिसीजंस नहीं लेते, यानी कि वो सोच समझ कर कोई फैसला नहीं लेते। ठीक है, वो जस्ट रिएक्ट करते हैं जो उनके साथ होता है, मतलब जो उनके साथ एक्शन होता है वो जस्ट उन्हीं के ऊपर रिएक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि यार वो आगे से क्या बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आपने उनको प्लेटफॉर्म प्रेजेंट किया या कुछ भी बताया, ठीक है, अब आगे से वो जो रिएक्ट करेगा ना, उसके साथ मे भी पास्ट में कोई धोखा हुआ हो या किसी दोस्त के साथ हुआ हो, तो मे भी वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। अब आपने इससे ये नहीं समझना कि यार वो पता नहीं क्यों मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, मे भी आपका एक्शन गलत हो, तो हमने सबसे पहले अपने एक्शन पर फोकस करना है। और ज्यादातर लोग आपको ये भी बात करते हैं, सोच कर बताऊंगा, यानी कि आपने अक्सर औकाल लोगों को प्रेजेंट किया होता है, वो आपका कहते हैं यार सोच के बताऊंगा। ठीक है, याद कर, वो सोच के नहीं बताता, वो पूछ कर बताता है। ठीक है, वो जस्ट आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि लोग जो हैं वो क्या है, एक्शन का हमेशा रिएक्शंस लेते हैं। आपने अपने एक्शंस के ऊपर ज्यादा अच्छा फोकस करना है ताकि आपको रिएक्शन अच्छा मिले। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं जो कि आपने अपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, कि आपको रिजेक्शंस आने वाली हैं, लेकिन रिजेक्शंस कब कम आएंगी, यानी कि हमने कोशिश करनी है हमें रिजेक्शंस कम आए। ठीक है, कम रिजेक्शन कब आएंगी रिजेक्शंस, कि जब हम अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, यानी कि हमने अपनी प्रोस्पेक्टिंग को बेस्ट करना है, हमें कम से कम रिजेक्शंस फेस करने को मिलेंगे, यानी कि लोग आपको रिजेक्ट कम करेंगे। ठीक है, अच्छा, आगे बात करते हैं सर वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। ठीक है, यानी कि वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग में आपने सबसे पहले अब करने वाले काम आपने क्या करने हैं, यानी कि अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने सारी बातें तो समझा रहे हैं, अब हमने स्टार्ट कहां से करना है। तो मैं अब आपको बताऊंगा आपने स्टार्ट क्या करना है। सबसे पहले आपने एक लिस्ट बनानी है। क्या करनी है सर? एक लिस्ट बनानी है। यहां मेंशन है मेक अ लिस्ट। आपने सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। अच्छा, लिस्ट किस पर बनानी है? आप कोई डायरी लें अच्छी सी, ठीक है, उसके ऊपर आप लिस्ट बना सकते हैं, या अच्छा सा रजिस्टर हो। ठीक है, रिंग वाला रजिस्टर ना हो, आप जो है वो जिल्द वाला रजिस्टर ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो जो रिंग वाला रजिस्टर होता है ना, उसके पेजेस वगैरह निकल आते हैं। ठीक है, कोशिश करें अच्छे वाला रजिस्टर हो या अच्छे वाली डायरी आपने ले लेनी है, उसमें आपने लिस्ट बनानी है। ये सबसे पहला करने वाला काम है। ठीक है, सबसे पहला। ठीक है, आपने सबसे पहले यानी कि इकोनॉमिक्स में आए, आपने सबसे पहले काम ही यही करना है। ठीक है, आपने एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी कौन सी है, आता है ना माइंड में कि लिस्ट कौन सी बनानी है। सर लिस्ट बनानी है हु ऑल नो लिस्ट। ठीक है, यानी कि वो पर्सन जिन्हें आप जानते हो, जिनको भी आप जानते हो, यानी कि वो आपको भी जानते हो और आप उनको जानते हैं, आपने उनकी लिस्ट बनानी है। अब उनमें कौन हो सकते हैं? आपके चाचा, मामा, ताया, मतलब जितने भी आपके जानने वाले, आपके जो है वो क्लास फेलोज हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके साथ जो है वो मोहल्ले वाले, जिनको आप जानते हैं, आपने उनकी क्या बनानी है,
एक नेम लिस्ट बनानी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपने जो पॉइंट जेन में रखना है लिस्ट बनाते हुए, डू नॉट प्री जज, ठीक है। आपने उनको प्री जज नहीं करना। आपके माइंड में आ रहा होगा नहीं यार ये काम करेगा, ये मेरा कस्टमर बनेगा, नहीं नहीं ये नहीं बनेगा, नहीं नहीं ये मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म में आएगा, नहीं नहीं ये नहीं आएगा। कभी भी आपने प्री जज नहीं करना, ठीक है। याद रख लीजिएगा, दो काम होने वाले हैं, या तो वो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे या फिर वो ज्वाइन नहीं करेंगे और आपको जरिया बनाएंगे किसी और की ज्वाइनिंग का। यानी कि वो खुद ज्वाइन ना करें लेकिन वो किसी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो वो ज्वाइन कर सकता है। यानी कि सपोज दैट वो आपके कस्टमर नहीं बन सकते, कुछ लोग होंगे आपके कस्टमर बन जाएंगे, लेकिन कुछ लोग मे भी आपके कस्टमर ना बन सकते हो, ठीक है। हो सकता है ज्यादातर लोग आपके कस्टमर ना बन सकते हो, लेकिन आपने उनका नाम जरूर लिखना है। क्यों? क्योंकि मे भी वो जरिया बन जाए, वो किसी ऐसे को जानते हो जो कि आपका कस्टमर बन सकता हो। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात की, ठीक है। कि वो मे भी आपके अंकल हो, आपको अंकल का नाम लिखने का क्या फायदा, ठीक है। अंकल को मैं तो नहीं भाई, वो मेरी बात नहीं सुने भाई, क्या पता वो जो अंकल हैं वो किसी ऐसे को जानते हो जो कि आपके सिस्टम में आ सकता हो। सो आपने किसी को भी प्री जज नहीं करना। उसके बाद थर्ड क्या पॉइंट है सर? थर्ड पॉइंट है कि आपने लिस्ट बना ली, अब लिस्ट सबकी बना ली, ठीक है। वहां उनके नाम मेंशन कर दिए, नंबर वगैरह लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आपने उनको रैंक करना है। रैंक क्या करना है? 1 to 5, ठीक है। उनको एक नंबरिंग देनी है। हम बचपन में खेलते रहते होते ना कि इसको 10 नंबर मिले, इसको 9 मिले, इसको 8, यानी कि इस तरीके से हमने उनको रैंक करना है, ठीक है। सबसे लो, यानी कि आप देखें कि सबसे जो लोस्ट वाले हैं, यानी कि ऐसे पर्संस आपकी लिस्ट में, ऐसे लोग जो आपको लगता है यार ये वैसे ही वेले हैं, ये फारिग है, नहीं यार ये तो ऐसे ही पागल है, मतलब जो पर्संस जो है ना जिंदगी में खुद पहले ही वेले हैं, वो कोई काम नहीं करे, उनको आपने 1 नंबर देना है। अच्छा, ऐसे पर्सन जो उनसे कुछ बेहतर है उनको 2 देने हैं, उनसे उससे ज्यादा बेहतर वाले को 3, उससे ज्यादा बेहतर वाले को 4, और जो आपको लगता है सबसे बेस्ट है, यानी कि आपको लग रहा है यार ये ऑलरेडी क्लास में बड़ा जीनियस स्टूडेंट था, अच्छा ये ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, यानी कि वो एक ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, यानी कि ऑलरेडी जिस भी फील्ड में है बहुत अच्छे हैं, आपने उनको 5 नंबर देना है, ठीक है। उनसे कम वाले को 4, अभी आप खुद रैंक कर सकते हो, आप उनको बेहतर जानते होंगे, ठीक है। अच्छा, आपने रैंक कर लिया, अब आपने उनमें से सॉर्ट, यानी कि आपने लिस्ट को सॉर्ट आउट करना है, उनमें से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। यानी कि सबसे पहले आपने 5 जो आपके नंबर्स हैं, यानी कि 5 नंबर्स वाले जो लोग हैं उनको आपने सेपरेट एक नाम लिख लेने हैं, 4 वालों के सेपरेट नाम लिख लेने, 3 वालों के सेपरेट, 2 और 1 को सेपरेट। अब सबसे पहले आपने किनको अप्रोच करना है? 5 नंबर्स वालों को। मे बी आप डरें कि यार 5 नंबर्स वाले जो लोग हैं, ठीक है, ये पता नहीं काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा मेरी आवाज सबको क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। जी आपके सामने अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, सो आपने करना क्या है कि उनको मैं आपको थोड़ा सा डीपली डिटेल में बता रहा हूं कि आपने उनको सॉर्ट आउट कर लेना है। उनमें से वो पर्सन जो 5 रैंक वाले हैं उनको सेपरेट कर लें, 4 वाले सेपरेट, 3, 2 और 1 इनके नाम सेपरेट लिख लें, ठीक है। अब होगा क्या, आपने सबसे पहले अप्रोच करना है 5 नंबर्स वालों को। देखें, अगर आप सबसे पहले 1 नंबर वालों को अप्रोच करेंगे ना तो वो तो जिंदगी में वैसे ही वेले थे, वो आपके साथ जुड़ के भी यहाँ अगर वो ज्वाइन भी कर गए तो उन्होंने काम ही नहीं करना, तो फायदा फिर ऐसे लोगों का। 5 नंबर्स वाले वो लोग होंगे जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, वो मे भी आपको रिजेक्ट करें, मे भी उनसे आपको रिजेक्शन ज्यादा है क्योंकि वो थोड़े से अक्लमंद भी तो होते हैं ना, ठीक है। लेकिन वो अगर आपके सिस्टम में आते हैं ना, अगर वो आपको रिजेक्ट करते हैं तो आपको समझ भी आएगा, इवन कि आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, आपको पता लगेगा मैं क्यों रिजेक्ट हो रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बंदा जो खुद वेला है वो आपको रिजेक्ट कर दे, मतलब कोई ऐसा बंदा जो खुद जिंदगी में वेला है वो रिजेक्ट करेगा तो ज्यादा तकलीफ होती। बंदा कहता तू तो वैसे ही फ्री था, ठीक है, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो हमेशा आपने 5 नंबर्स वालों को सबसे पहले अप्रोच करना है, जिनको आपको लगता है यार ये तो बड़े प्रोफेशनल हैं, इन लोगों को आपने सबसे पहले अप्रोच करना है। उसके बाद 4 वालों को, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 वालों को, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां मेंशन किया नीचे लिस्ट नंबर ऑफ 5 द प्राइमरी फोकस लिस्ट आपकी होनी चाहिए, यानी कि जो 5 नंबर वाले लोग हैं ना ये आपके प्राइमरी फोकस वाले लिस्ट है। अगर इनमें से कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा ना, आप मेरी बात लिखवा लीजिएगा, ये पर्सन आपके नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे जाएगा। मैंने क्या बात की, अगर ये 5th जो रैंक वाले पर्सन में अगर कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा ना, यानी कि हमने किन लोगों तक पहले अप्रोच किया, ये मैंने आपको ये तरीकाकार बता दिया। यहां तक होप सो सबको समझ आ चुकी होगी, ठीक है, कि लिस्ट आपने कौन सी बनानी है, कैसे बनानी है, और उसमें से कैसे सॉर्ट आउट करना है, और उसमें से कैसे उनको जो है आपने मार्किंग देनी है, और उसके अलावा उनमें से नाम आपने सेपरेट करके किन किन को पहले अप्रोच करना है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं सर लॉ ऑफ एवरेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर ये ना समझा तो मे बी आप, वो मैंने बताया ना कि आप जो है वो आपको रूल्स पता नहीं ना होंगे तो दुख ज्यादा होगा। सो आपने ये लॉ ऑफ एवरेज समझना है, ठीक है। सो लॉ ऑफ एवरेज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, सबसे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ एवरेज ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। आपने सर प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन के अंदर लॉ ऑफ एवरेज हमेशा समझना। देखें, हर चीज की एक एवरेज होती है, हर चीज की, यानी कि वो कहते हैं ना पाकिस्तान में इतनी एवरेज उम्र है, फलां की इतनी एवरेज उम्र है, ठीक है, हर चीज की एक एवरेज होती है, ठीक है, एवरीबडी हैज डिफरेंट एवरेजेस, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल्स। देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है, कि हर पर्सन की एक एवरेज होगी इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग में, ठीक है। अब ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स जितना अच्छे होगी ना, उतना आप कम लोगों तक भी अप्रोच करके ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म में कस्टमर बना लोगे। मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर आपकी स्किल्स जितनी ज्यादा अच्छी होगी ना, जितनी ज्यादा आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी होगी, आप उतने कम लोगों तक अप्रोच करके ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवा लोगे। और अगर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि आपकी स्किल, अभी आप फ्रेशर हैं, ठीक है, न्यू बिगनर्स हैं, तो आपकी में भी जो लॉ ऑफ एवरेज है ना वो कम होने वाली है। लेकिन इसका मैं आज आपको एक बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन बताऊंगा कि इस लॉ ऑफ एवरेज को बढ़ाना कैसे है। अच्छा, सबसे पहले फ्रेशर के लिए लॉ ऑफ एवरेज क्या है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? जल्दी से बताइएगा, आवाज क्लियर है? पता लगे मैं बोल के चला गया, किसी को समझ नहीं आई। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो फ्रेशर, जो आप में से जो न्यू पर्सन हैं, जो न्यू फ्रेशर पर्सन है, उनकी लॉ ऑफ एवरेज क्या होगी ये सुन लीजिएगा, ठीक है। ये जानने वालों में बात कर रहा हूं, यानी कि अगर आपने लिस्ट बना ली, अब उन लिस्ट के अंदर अब आपने लॉ ऑफ एवरेज आपको कैसे पता लगोगी, ठीक है। सबसे पहले आपने 10 लोगों को अगर आप इनवाइट करेंगे ना अपने जानने वालों में, यानी कि वार्म मार्केट के अंदर, आप लॉ ऑफ एवरेज में आपको बता रहा हूं, अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे ना, तो 5 लोग आपकी बात में इंटरेस्ट लेंगे और 5 लोग में भी आपकी बात कोई सुने ही ना, यानी कि इंटरेस्ट ही ना लें। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? यानी कि आपने 10 लोगों को अगर आपने इनवाइट किया ना, इनवाइट किस चीज का वो मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है, कि उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको इनवाइट कैसे करना है। वैसे तो आपने व्हाट डू यू डू फार्मूला लगाया, जब आप व्हाट डू यू डू फार्मूला लगाएंगे ना कि आई हेल्प स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या या आई एम वर्किंग इन ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट, आई हेल्प स्टूडेंट्स टू अर्न पार्ट टाइम या एक्स्ट्रा इनकम ऑन पार्ट टाइम बेसिस, वो क्या कहेंगे, ठीक है, वो कहेंगे कैसे, मतलब सपोज दैट आपने अपने दोस्त से बात की, दोस्त से बात आपने करते, वो कहता आजकल क्या कर रहा है, यार मैं ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं यार, इसमें हम ना स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, आपको पता है आपका दोस्त स्टूडेंट है, इसमें हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में स्टडी के साथ साथ, ठीक है, 8 से 10 हज़ार रुपया कैसे कमा सकते हैं। वो क्या कहेगा आपको, यार कैसे, यार मुझे भी बता, क्योंकि उसे भी, हर बंदे को पैसे की जरूरत है भाई, हर बंदा, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर ही इंसान का पैसा है, ठीक है। वो क्या कहेगा, वो आपको कहेगा भाई कैसे, ठीक है। अब आप उसे क्या कहेंगे, ठीक है, अब आप उसे क्या करेंगे, वो मैं इंशाल्लाह कल के सेशन में, यानी कि आप उनको फिर इनवाइट करेंगे अपने सेशन के लिए, यानी कि हमारा प्रेजेंटेशन सेशन होता है, उसके लिए भी आप इनवाइट कर सकते हैं, या वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, या उसे कॉल पे लेके भी समझा सकते हैं, यानी कि ये 2 से 3 वे है जिससे आप उनको अपने काम के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। वो इन्विटेशन फार्मूला है वो कल है, लेकिन व्हाट डू यू डू फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह, किसी भी टाइम पे, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी, हर जगह, जो मैंने आपको व्हाट डू यू डू फार्मूला सिखाया, ठीक है, उसमें आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, जॉब होल्डर्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, ठीक है, और एनी प्रोफेशन पर्सन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सर लॉ ऑफ एवरेज की। मैंने आपको बात की कि अगर आप फ्रेशर हैं, 10 पर्सन को अगर आप इन्वाइट करेंगे, क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं, आप अभी इतने अच्छी तरह आपको नहीं आता, आप गलतियां करते हो, मिस्टेक्स करते हो, तो आपकी लॉ ऑफ एवरेज जानने वालों में ये होगी कि अगर आप 10 लोगों को जो है इन्वाइट करेंगे, तो आपका क्या होगा कि 5 लोग आपकी बात को इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, उसमें से 3 पर्सन प्रेजेंटेशन सेशन में बैठेंगे, ये आजमा लीजिएगा। इससे मे बी 1-2 लोग ज्यादा हो जाएं, ठीक है, लेकिन आपकी लॉ ऑफ एवरेज ये होगी, 3 से 4 लोग आपकी प्रेजेंटेशन सेशन में बैठेंगे और 1 पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्या करेगा सर? 1 पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। सो ये आपकी फ्रेशर की लॉ ऑफ एवरेज होने वाली है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल लोगों की एवरेज क्या है। मैं अगर आपको अपनी एवरेज बताऊं ना, मैं अगर 10 लोगों को जो है इनवाइट करता हूं ना, तो 8 लोग मेरी बात को इंटरेस्ट लेते हैं। उसकी रीजंस क्या है कि सर हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है, अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा पॉलिश किया। स्किल पॉलिश कैसे होती है? बार बार प्रैक्टिस से, बार बार सीखने से, बार बार प्रैक्टिस से, बार बार सीखने से, बार बार प्रैक्टिस से, ठीक है। उसके बाद 8 लोग मेरी बात को इंटरेस्ट लेते हैं, 6 लोग मेरी प्रेजेंटेशन सेशन में बैठ जाते हैं, जिसमें तकरीबन 4 से 5 लोग मेरे साथ ज्वाइन कर जाते हैं। ये मेरी एवरेज है और ये प्रोफेशनल की एवरेज यही होती है, ठीक है। मे बी आने वाले वक्त में आप इससे बेटर जो है वो अपनी एवरेज बना ले। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा पॉलिश करेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, आप जितना ज्यादा लोगों तक अप्रोच करेंगे, आप देखिएगा आपकी एवरेज बढ़ती जाएगी, ठीक है। मे बी आपकी एवरेज एक वक्त में आप 10 लोगों को आप इन्वाइट करें, आप 6 से 7 लोगों को रिक्रूट कर लें, यानी कि आप कस्टमर बना लें, ठीक है। अब बात करते हैं कि इफ यू वांट टू बीट प्रोफेशनल,
पर्सन, यानी कि इफ यू वांट टू बीट प्रोफेशनल पर्सन, या आप अपनी कंपनी में अपने टॉप लीडर्स को आप बीट करना चाहते हैं, यार आप उनको जो है वो क्या करना चाहते हो, आपने तो जल्दी रैंक निकालने, आपने जल्दी यहां से जो है वो इनकम अर्न करनी है। अगर आप प्रोफेशनल्स को बीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूं आपको। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि यार मेरी तो लॉ ऑफ एवरेज कम है, मैं एक फ्रेशर पर्सन हूं, मैं अभी न्यू आया हूं, लेकिन मैंने सीनियर्स को क्रॉस करना है, मैंने बहुत अच्छी अर्निंग के लेवल को हिट करना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रेशर हैं, आपने एक यानी कि 10 लोगों को आपने क्या किया, इनवाइट किया, तो उसमें से ज्वाइनिंग एक की निकली, ठीक है। और एक प्रोफेशनल पर्सन है, वो 10 लोगों को इनवाइट कर रहा है, तो उसकी क्या निकली, उसकी रेशो जो है वो 4 निकली। अब आपने उसे बीट करना है, आपने 4 से ज्यादा ज्वाइनिंग्स निकालनी है। आप क्या करोगे, आप 10 की बजाय ना आप 100 लोगों को इनवाइट कर लो। मैंने क्या बात की, आप 10 की बजाय ना, आप फ्रेशर हो, आपकी इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है, आप 100 को इनवाइट कर लो, आप 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग्स करवा लोगे। उसने 4 करवाई है, आप 10 से ज्यादा करवा लोगे, ठीक है। सो क्या हो गया, रिजल्ट्स आपको ज्यादा आ गए। क्यों, क्योंकि आपने नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ा लिए, ठीक है। सो कहने का मकसद ये कि आप बीट कर सकते हो इजीली। कैसे, अपनी वर्किंग को थोड़ा सा फास्ट करके। आप अपनी वर्किंग को फास्ट करेंगे, आप मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करेंगे, आपकी लॉ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब आप 50 से ज्यादा को क्रॉस कर जाओगे ना, आपकी स्किल्स 10 में से 1 नहीं रहेगी, आपकी स्किल 10 में से 2 से 3 की हो जाएगी। जब आप 100 तक अप्रोच करोगे ना, मे भी आप प्रोफेशनल के बराबर नहीं, लेकिन प्रोफेशनल के हाफ में पहुंच जाओ, आप 10 में से 3 लोगों को ज्वाइन करवाने वाले हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि जितने आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, आपकी स्किल्स पॉलिश होती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। सो यहां तक सबको लॉ ऑफ एवरेज समझ आ गया। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा लॉ ऑफ एवरेज समझ आ गया। आगे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी वार्म मार्केट लिस्ट एंड हो गई है, अब उसे बढ़ाना कैसे है, हाउ टू एक्सपेंड योर जो है वो लिस्ट, ठीक है, या हाउ टू एक्सपेंड योर जो है वो वार्म मार्केट लिस्ट भी कह सकते हैं, या कूल्ड मार्केट लिस्ट। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, यहां तक सबको लॉ ऑफ एवरेज समझ आ गया, देन हम आगे बढ़ें जी, जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ यू हु ऑल यू नो नेम लिस्ट एंडेड, देन क्या होगा, यानी कि अगर आपकी वो लिस्ट जो कि आपकी जानने वालों की थी, यानी कि वो पर्सन जिन्हें आप जानते हैं, आप उनको जानते हैं, अगर आपकी वो लिस्ट एंड हो जाए, यानी कि आप कहें कि सर मेरी लिस्ट एंड हो गई है, मेरी लिस्ट तो थी छोटी, ठीक है, मेरी लिस्ट तो बहुत छोटी थी, एंड हो गई है, अब मैं क्या करूं, तो सर यहां मैं आपको बताऊंगा सेकंड लिस्ट, जिसका नाम है हु ऑल दे नो लिस्ट। क्या है सर, हु ऑल दे नो लिस्ट। मजे की बात, पहले तो आप उनको जानते थे और वो आपको जानते थे, आपने उनकी लिस्ट बनाई। अब मजे की बात यह है कि अब आपके पास तो लिस्ट एंड होगी, आप कहें कि सर मेरी लिस्ट एंड होगी, अब मैं क्या करूंगा। अब मुझे बताएं, आपकी लिस्ट तो एंड होगी है, लेकिन जिन्हें आप जानते हैं, क्या उनके कोई दोस्त होंगे जिनको आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, उनके होंगे तो सही। मिसाल के तौर पर आपका एक दोस्त है, उसके सिर्फ आप ही दोस्त हो, नहीं यार उसके और भी दोस्त होंगे। अच्छा, आपका कोई कुलीग है, उसके कोई रिश्तेदार होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपके अंकल हैं, आपके अंकल के कोई दोस्त होंगे, मतलब जिन्हें वो जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। अच्छा, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल, उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे, बिल्कुल होंगे। आपके कोई टीचर हैं, अच्छा उनके टीचर के कोई स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें आप नहीं जानते, बिल्कुल है। सो सर यहां आपको सेकंड लिस्ट बन रही है, आपकी कौन सी लिस्ट बन रही है, हु ऑल दे नो लिस्ट, यानी कि जो आपके पर्संस थे जिन्हें आप जानते थे, उनके जो आगे लिस्ट है, आप यानी कि जो उनके जानने वाले थे, आप उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आप ऐड कर सकते हैं, कैसे आप ऐड कर सकते हैं, व्हाट डू यू डू फार्मूला, वही बात, व्हाट डू यू डू फार्मूला, सिंपल, ठीक है। व्हाट डू यू डू फार्मूला के तहत आप उनको ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने टीचर से बात की, आप टीचर को कह सकते हैं, ठीक है, कि जो है मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं जो कि पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकें। साथ में ये कह सकते हैं कि सर आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो ना जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया अर्न करना चाहते हो, तो सर उनका नंबर मुझे रिकमेंड कर दीजिएगा। मैंने क्या बात की, सर आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो ना, ठीक है, जो कि पार्ट टाइम में, पहले सर से थोड़ी सी गपशप की, उनसे पूछा क्या हो रहा है, उन्होंने हमसे पूछा क्या हो रहा है, हमने बताया कि सर मैं आजकल ये कर रहा हूं। अब मैं उनसे सर से क्या कह सकता हूं, सर आपकी नजर में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो ना जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार या 15 हज़ार रुपया करना चाहते हो, उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां मैंने क्या बात की, ये नहीं बताना कि मैं काम कौन सा कर रहा हूं, ठीक है। हाँ,
कल के इंशाल्लाह सेशन में मैं आपको 2 मिनट जो है वो आपको इन्विटेशन सिखाऊंगा। एक तो मैं आपको इन्विटेशन सिखाऊंगा, एक मैं आपको 2 मिनट इन्विटेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है, यानी कि 2 मिनट सॉरी प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा कि 2 मिनट में प्रेजेंट कैसे करना है। यानी कि सपोज दैट आपने काम नहीं बताना, लेकिन आपका सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा इसरार करता है कि नहीं सर मुझे काम बताओ, थोड़ा सा तो बताओ ना, तो 2 मिनट में काम कैसे बताना ये भी मैं इंशाल्लाह कल के सेशन में कवर करूंगा, ठीक है, कि 2 मिनट में कैसे उनको काम बता देना है। और इन्विटेशन भी इंशाल्लाह कल डिस्कस की जाएगी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि Who all they know लिस्ट, आप इससे भी एक और लिस्ट बना सकते हैं। वो कौन सी लिस्ट? जो कि आपके जानने वाले हैं, उनके जितने जानने वाले हो आप उनसे लिस्ट बना, आपके चाचा मामा ताया उनसे आगे जितने जानने वाले हैं, ठीक है, आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। यहां तक सबको सेकंड लिस्ट समझ आ गई है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा सेकंड लिस्ट आपको समझ आई है जी। आगे मैं आपको थर्ड लिस्ट बताने जा रहा हूं जी, जल्दी से बताइएगा। ओके देखिए, आपका वो जो प्रोस्पेक्ट्स वाला बहाना है ना, वो खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके चले आगे बात करते हैं सर, अनलिमिटेड लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट है सर? अनलिमिटेड लिस्ट, ठीक है। ये ऐसी लिस्ट है जो कि आपकी अनलिमिटेड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये लिस्ट कौन सी है? ये सर स्ट्रेंजर्स की लिस्ट हो सकती है, ठीक है, यानी कि ये आपकी स्ट्रेंजर्स की लिस्ट है। ये आप चाहें तो जितनी मर्जी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता अलग अलग बना लो, लेकिन आप अपनी उसी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आप अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कर सकते हो। अच्छा, ये स्ट्रेंजर्स कौन से होते हैं? ऐसे लोग जो कि हमें रोजमर्रा मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहीं मेट्रो पे जाते हैं, कहीं बस में जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, किसी इवेंट्स में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूट किसी भी जगह जाते हैं, हमें वहां हर तरफ लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। सो आपने सिर्फ क्या करना है, स्टार्ट कन्वर्सेशन विद देम। मैंने आपको स्टार्ट में व्हाट डू यू डू फार्मूला सिखा दिया था कि आपने उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप उनकी तारीफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सामने स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, आप क्या करोगे? आप कह सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है। अच्छा, अब पूछना ये था कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? वो कहेगा इस कॉलेज में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने पता करना था, वो मेरा छोटा भाई था, उसका एडमिशन था, तो इस वजह से। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, स्टार्ट होगी ना बात। आप पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं? हाँ जी मैं ये करता हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, उनकी तारीफ कर सकते हैं। अब आगे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब आपसे भी वो पूछ सकता है कि जी आप बताएं आप क्या काम करते हैं। देखें, जिससे भी मिले आप, मैं आपको एक चीज आज बता रहा हूं, जिससे भी मिले आप फील्ड में उतर कर, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी बस स्टॉप पे, किसी भी जगह, किसी भी पार्टी फंक्शन में, उससे नंबर लाजमी एक्सचेंज कर लें, वो आपके काम आएगा। उससे नंबर लाजमी एक्सचेंज कर लें, या तो वो खुद आपका कस्टमर बनेगा या वो कस्टमर लाने में आपकी मदद करेगा। जज नहीं करना कि यार ये नहीं बन सकता, नहीं यार ये तो बड़ा गरीब है, नहीं ये बड़ा अमीर है, ठीक है। अच्छा, यहां मैंने क्या मेंशन किया? यू कैन फाइंड आउट दीज पीपल्स फ्रॉम पार्टी, ठीक है, कॉलेजेस, इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने प्रोस्पेक्ट्स फाइंड आउट करने कैसे हैं, यानी कि टारगेट कैसे बनाना है, यानी कि इनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आज मैं आपको ये भी वे बताता हूं। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप देखें कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। वो आपको कहां मिलेंगे? वो आपको जिम में मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप देखिएगा, बड़े हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं ना, और आपकी प्रोडक्ट हेल्थ कॉन्शियस वाले लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल प्रोडक्ट है ये जो मोरिंगा कैप्सूल, मोरिनेक्स टी है, वेट लूज करने वाली। आपको वहां जिम पे बहुत लोग मिल जाएंगे, आप वहां से अपने प्रोस्पेक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि टारगेट प्रोस्पेक्ट्स आप कहां से ला सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सर इंस्टीट्यूट्स, अगर आपने ऐसे लोग ढूंढने जिन्हें जो है वो काम की तलाश रहती है या जिन्हें काम की बहुत ज्यादा नीड है, सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा नीड है। इसके अलावा डिप्लोमा होल्डर्स वाले जो कॉलेजेस हैं, जो डिप्लोमा करवा रहे हैं, शॉर्ट डिग्रीज आपने देखी होंगी ना, शॉर्ट 3 मंथ का डिप्लोमा, 6 मंथ का डिप्लोमा, ऐसे इंस्टीट्यूट्स वाले पर्सन को बहुत ज्यादा जॉब की नीड होती है। यानी कि ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा काम की तलाश होती है, इसी वजह से वो शॉर्ट कोर्सेज कर रहे होते हैं कि यार हमें कहीं बेटर जॉब मिल जाए। आप उन इंस्टीट्यूट्स पे क्या कर सकते हो? आप उन इंस्टीट्यूट्स पे जो है वो उनसे या उसके बाहर मिल सकते हो, या उनसे फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि वहां जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा कोई आपका दोस्त जो शॉर्ट कोर्सेज कर रहा हो, उससे आगे कितने प्रोस्पेक्ट्स ले सकते हैं, ये मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूं। इसके अलावा आप पार्क्स में जा सकते हैं। आप देखें पार्क में आप जाते हैं, बहुत से लोग वहाँ वॉक करने आए होते हैं, बहुत से लोग आप देखें कि ये जहाँ ये झूले वगैरह होते हैं वहाँ से बड़े लोग आए होते हैं, ठीक है। इन जगहों पे आप लोगों को प्रोस्पेक्ट। अच्छा, इसके अलावा आप कॉलेज, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़, अगर मिसाल के तौर पर आपको कोई आपकी फेवरेट स्पोर्ट है, मतलब आप किसी स्पोर्ट्स में आप देखें आपकी क्रिकेट फेवरेट है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप ग्राउंड में जा सकते हैं, उस टीम के साथ अपनी क्रिकेट क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस टीम में ऐड हो सकते हैं। आपको अच्छी क्रिकेट आती है, आप उनसे नंबर एक्सचेंज करें ना, आप उनसे क्यों नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लेडीज हैं, सिलाई कढ़ाई के लिए जाते हैं, बिल्कुल स्किल सीखने के लिए, या खाना बनाने की सिलाई कढ़ाई के लिए मैक्सिमम जो है लेडीज करती हैं, या पॉलर्स के लिए जाती हैं। वहाँ आपके पास कितना कस्टमर आता है, ठीक है, आप वहाँ दाखिला ले लें, एडमिशन लें, कोई मतलब प्रोस्पेक्ट भर के आएगा, स्किल की स्किल और प्रोस्पेक्ट्स के प्रोस्पेक्ट्स,
ठीक है। सो इस तरीके से आप मेट्रो पे जाएं, आपको बड़े स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। आप उस टाइम के ड्यूरेशन में जाएं जिस टाइम में मे बी आप फ्री हो। अगर मिसाल के तौर पर आप किसी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो तो वहां तो आपके सामने आपको पता है तहाशा बेतहाशा लोग हैं। ठीक है, आप उनसे बात कैसे स्टार्ट कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। व्हाट डू यू डू फार्मूला। ठीक है, सलाम किया, थोड़ी सी तारीफ की, उससे पूछा कि जी क्या करते हैं आप। ठीक है, ये स्टडी के साथ क्या कर रहे हैं आजकल। ठीक है, इस तरीके से उसने आपसे बस एक दफा पूछ लिया कि आप क्या काम करते हो, बस अब आपने बताना है। ठीक है, कि मैं क्या काम करती हूं या मैं क्या काम करता हूं। सेम लाइक इसी तरीके से आप ऑनलाइन भी अप्रोच व्हाट डू यू डू फार्मूला लगा सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो है इन जगहों से लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में आप ब्रोशर बना सकते हैं, आप अपने साथ विजिटिंग कार्ड रख सकते हो। अच्छी चीज ये है कि अपने साथ विजिटिंग कार्ड रख लें, बहुत एक प्रोफेशनल वे लगता है। विजिटिंग कार्ड रख सकते हैं, थ्रू ब्रोशर्स आप जो है इन्वाइट कर सकते हैं। लेकिन मैं बेस्ट चीज यही समझता हूं कि आप जो है वो विजिटिंग कार्ड के थ्रू जब नंबर एक्सचेंज करते हैं, और कोशिश कीजिएगा जब नंबर एक्सचेंज करें ना, उससे अपना नंबर लाजमी सेव करवाएं। उससे अपना नंबर लाजमी सेव करवाएं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम तो उसका नंबर ले लेते हैं या हम अपना कार्ड तो दे देते हैं, लेकिन वो पर्सन हमसे दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाता, वो भूल जाता है। ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। तो आप क्या करें, उससे अपना नंबर लाजमी सेव करवा लें। ठीक है, ताकि कल को जब आप अप्रोच करें तो उसके पास आपका नंबर सेव जरूर हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को अनलिमिटेड कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपकी लिस्ट बढ़ सकती है। देखिए होगा क्या, ठीक है, वो पर्सन आपको मारने तो नहीं वाला। ठीक है, आपको क्या पता वो पर्सन शायद किसी और की टीम में चला जाए, यानी कि वो किसी और के साथ ज्वाइन कर ले ऑनलाइन, और आप कहें यार काश ये मेरी टीम में होता तो मेरा ग्लोबल एम्बेसडर होता। ठीक है, या मेरी टीम में जो है वो एम्बेसडर होता। सो इस तरीके से आपने ये काम करना। और एक और चीज, ठीक है, आपने क्या करना है, योर सीनियर जो है वो क्या करेंगे, 10 क्लाइंट्स आपके डील करेंगे। लेकिन ये कैसे करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग आपने खुद ही करनी है। प्रोस्पेक्टिंग आपने खुद ही करनी है, लेकिन उन क्लाइंट्स को डील सीनियर कर सकता है आपके साथ मिलकर। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपने जो है अपने दोस्त को कहा कि यार क्या करते हो, मैं आपने कहा मैं ये काम करता हूं ऐसे ऐसे, वो कहे यार मुझे भी बता थोड़ा सा। ठीक है, आपने वहां 2 मिनट प्रेजेंटेशन की, वो रेडी हो जाता है आपका काम समझने के लिए। अब उसे जूम पर इनवाइट कैसे करना है, तो इनवाइट आप नहीं करोगे, आपका सीनियर करके देगा। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इन्विटेशन कैसे करनी है। ये कल के सेशन में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। स्टार्ट में खुद इन्विटेशन आपने नहीं करनी, बल्कि आपका सीनियर करके देगा, लेकिन सिर्फ 10 क्लाइंट सीनियर डील करेगा, उसके बाद आपने खुद ही काम करना होगा। तो ये था आज मेरा सेशन। होप सो आज आपको प्रोस्पेक्टिंग, मैंने आपको बताया कि आपने प्रोस्पेक्टिंग कितने वे से करनी है, लिस्ट कैसे बनानी है, कितनी टाइप्स की लिस्ट आपकी होनी चाहिए, और कैसे कैसे लिस्ट होनी चाहिए, और कौन कौन से लोग आप अपने प्लेटफॉर्म में कस्टमर्स बना सकते हैं, कितने कस्टमर्स बना सकते हैं, और अनलिमिटेड तरीके से कैसे ला सकते हैं। सो व्हाट डू यू डू फार्मूला मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि आपने किसी को बताना क्या है कि मैं क्या काम करता हूं या क्या काम करती हूं। सो ये एक प्रोफेशनल वे से मैंने आज आपको चीजें बताई। होप सो आपने इसे राइट डाउन भी किया होगा। इसके अलावा आपने फीडबैक जरूर देना है कि आपको क्या समझ आया सेशन में, क्या चीजें आपको अच्छी लगी, ये आपने अपने जो है वो सीनियर्स को फीडबैक देना है। सो मुझे दुआ में याद रखिएगा। ऑल चैंपियन लीडर विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।